तो भाई आज का जो वीडियो है वो रेफ्रिजरेशन साइकिल से रिलेटेड है। तो एक भाई ने कमेंट किया कि भाई रेफ्रिजरेशन साइकिल बताओ, एसी कैसे काम करता है, कैसे ठंडा गर्म करता है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल शुरू करने से पहले सबसे पहले रेफ्रिजरेंट के बारे में जानते हैं। भाई रेफ्रिजरेंट होता है क्या है? रेफ्रिजरेंट एक सील्ड सिस्टम में उससे मतलब एक एरिया, पैक्ड एरिया में उसके गर्मी को निकालना, वही एक रेफ्रिजरेंट बोलते हैं उसी को हम लोग। ठीक है ना। रेफ्रिजरेंट अगर जो कुछ में नहीं रहेगा तो वो कोई काम नहीं रहेगा। मान लेते गैस में, एसी में गैस ही नहीं है, रेफ्रिजरेंट नहीं है, वो एसी कोई प्रभाव नहीं डालेगा भाई, ठंडा उंडा कुछ नहीं करेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक एक को जानते हैं क्या क्या काम करता है। कंप्रेसर हो गया, ये कंप्रेसर का भाई काम होता है लो टेम्परेचर, एक इसमें सक्शन लाइन होता है, एक डिस्चार्ज से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर निकलेगा, सक्शन से लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट को लेगा। तो बस इसका काम हुआ लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट को लेना और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेशन को भेजना। ये भाई लिक्विड को ये प्रेस नहीं करता है, सिर्फ वेपर को ही करता है। इसके आगे अब क्या आ जाएगा, कंडेंसर कॉइल। ठीक है ना। कंडेंसर कॉइल का काम होता है भाई जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको लिक्विड में बदलना। ठीक ना। अब कैसे ये बदल रहा है, तो भाई यहाँ पर एक हम लोग देखे होंगे एसी के आउटडोरा में क्या है, एक फ़ैन लगा हुआ रहता है। तो वो फ़ैन क्या करता है, वो उसकी गर्मी को बाहर निकालता है। ठीक ना। गर्मी को बाहर निकालेगा तो क्या होगा, ये अपना स्टेट चेंज करता है भाई। ये अब क्या करेगा, वेपर रेफ्रिजरेंट जो था ये क्या होगा, ऊपर जाते जाते ये अब थोड़ा से लिक्विड में आ गया। तो इसके बाद कहाँ जाता है भाई, इसका बाद जाता है कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब का काम ही होता है भाई प्रेशर को डाउन करना। ठीक ना। यहाँ पर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसका प्रेशर जो है वो डाउन कम कर देगा, यहाँ पे एकदम कम कर देगा। अगर जो R22 मशीन का मान लेते हैं तो इसका लगभग हो जाएगा 50 55 60 PSI के आसपास में हो जाएगा इसका प्रेशर। अब टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। अब इसका जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो लिक्विड है वो अब कहाँ जाएगा, वो जाएगा कूलिंग कॉइल में। ठीक ना। कूलिंग कॉइल में जाएगा। तो कूलिंग कॉइल का काम होता है भाई लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ये क्या करना, ये वापस में वेपर में बदलना। ये कैसे बदल रहा है, तो इसके अंदर एक ब्लोअर लगा हुआ रहता है। वो क्या करता है, रूम का जो गर्मी है वो अपने अंदर ये करता है, ये एब्जॉर्ब करता है और वहाँ से क्या होगा, स्टेट अपना जो मतलब जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको क्या कर रहा है, वो वेपर में बदल रहा। तो भाई इसका काम यह था। भाई अब एक चार्ट के थ्रू देखते हैं कि चार्ट के थ्रू कैसे समझ में आएगा। तो ये रेफ्रिजरेशन साइकिल का डायग्राम है, देख सकते हैं। कंप्रेसर क्या कर रहा है, हाई प्रेशर वेपर से रेफ्रिजरेंट को आगे फेंक रहा है कंडेंसर कॉइल में। कंडेंसर कॉइल क्या कर रहा है, कंडेंसर कॉइल हीट को बाहर निकाल रहा है। ठीक ना। हीट को बाहर निकाल रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है, अभी भी हाई प्रेशर ही है, लिक्विड है। अब एक्सपेंशन वाल्व के पास आएगा तो एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, प्रेशर को डाउन कर देगा। प्रेशर टेम्परेचर दोनों डाउन हो गया। अब जाएगा इवोपरेटर में। इवोपरेटर का काम क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करना। ठीक ना। हीट को एब्जॉर्ब करके वापस से जो लिक्विड है उसको ये में बदलना, गैस में बदलना। अब इसको अब फैन लगा देते हैं। तो वही डायग्राम है। कंप्रेसर सेम वही कर रहा, कूलिंग कॉइल कंडेंसर कॉइल सेम वही कर रहा है। पंखा लगा दिए भाई, पंखा के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक मॉडरेट कर रहे हैं। ठीक ना। आदमी के हाथ में तो संभव नहीं है, हमको जल्दी कूल करने के लिए क्या कर रहे हैं, पंखा लगा दे रहे हैं। तो कंडेंसर कॉइल गर्मी जो है बाहर फेंक रहा है और कूलिंग कॉइल गर्मी को अपने अंदर ले रहा है। बस यही काम हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है इधर उधर। ठीक ना। बाकी कंप्रेसर वही लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट को लेगा और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को आगे फेंकेगा। तो भाई सपोर्ट करो भाई, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके भाई।